Classification of animals. यूनिसेलुलर में मतलब कौन सा आएगा बताओ। एक कोशिका में कौन सा जीव आएगा? अमीबा का मतलब प्रोटोजोआ, ठीक है। अब देखिए मल्टी सेलुलर में कौन कौन सा आएगा? पोरीफेरा। इसको सीक्वेंस बना लीजिए, सिर्फ सीक्वेंस को पढ़े तो याद रखोगे, एक दो सवाल आपको पीछे से मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। पोरीफेरा, सिलेक्ट्रेटा, इसको सिर्फ सीक्वेंस बना लीजिए, आपको 100% सवाल यहीं से मिल जाएंगे। सबसे पहला एनिमल प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर में, उसके बाद मल्टी, उसके बाद दूसरा जीव कौन आएगा? पोरीफेरा, सिलेक्ट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलोथेस, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकारियोडेटा, कॉर्डेटा। समझ के बाद समझ आएगा? इस चीज को आप सीक्वेंस से लिख लीजिए 100% यहां से सीधे सीधे यही पूछ देता है, यही दे देगा। 4 इसको उठा लिया ऐसे, ये दे दिया 4 ऑप्शन। क्वेश्चन देगा इस फाइलम में सबसे एडवांस जीव कौन आते हैं? एनिलिडा। इस फाइलम में सबसे सिंपल सरल जीव कौन सा आते हैं? सिलेक्ट्रेटा। यही 2-3 साल से ही आ रहा है। सीक्वेंस अगर आप याद है तभी तो कर पाओगे। कार्डेटा, देखिए ये सब फाइलम है। फाइलम, एक फाइलम के अंदर कई क्लास होते हैं। अब देखिए कॉर्डेटा क्या है? एक फाइलम है ना। कॉर्डेटा क्या है? एक फाइलम है, ठीक। इसके अंदर क्या होंगे? क्लास होंगे। यहां से सवाल पूछा है जो डायरेक्टली एकदम खाका बना देते हैं आपको। सबसे सिंपल क्लास पहला सबसे सिंपल आएगा, तो इसमें दूसरा एम्फीबी आएगा, तीसरा रेप्टाइल्स आएगा, चौथा बर्ड्स या एव्स, और लास्ट में मैमल्स। फाइलम हम लोग का क्या है? हम लोग का फाइलम क्या है? फाइलम कॉर्डेटा। क्लास हम लोग का क्या है? ये डायरेक्ट एक नहीं 10 बार कमीशन पूछा है, इसलिए
सिर्फ 4 दे दे मान लिया, पूछे कौन ज्यादा एडवांस है, क्या बताओ? सर इस 4 में से इस 4 में एबीस अगर इसी में से दे देगा, अगर एग्जाम्पल के रूप में देगा, दे देगा, आ जाओ। कहाँ थी आप? आपको सन्नाटा था जो है अभी। अच्छा चलिए ठीक है, आप एकदम ही नहीं आए, थोड़ी बार आती। देखिए मछली दे दे, ऑप्शन दे दे, तो रोहू दे दे ऑप्शन, दूसरा दे दे फ्रॉग दे दे, तीसरा दे क्रोकोडाइल दे दे, और एक दे कौवा क्रोको कोको कोको दे दे। 4 जीवों का नाम दिया, फाइलम नहीं, क्लास नहीं दे रहा है, जीवों का नाम। आपके सामने रोहू मछली है, मेढक है, क्रोकोडाइल है, कोको कोयल। इसमें सबसे ज्यादा एडवांस विकास के पॉइंट ऑफ से कौन है? कोको कोको। किसका नंबर है? बर्ड्स का। लेकिन अगर ये फाइलम सीक्वेंस नहीं मालूम होता तो कंफ्यूज हो जाता आदमी कि नहीं होता? सोचते हैं क्रोकोडाइल का टकाए ना मार दो, जरा खतरनाक जानवर मार देता ना। तो कहने का मतलब है ये आपको सबसे सरल जीव जो है, सबसे सरल एनिमल कौन सा है? प्रोटोजोआ, उसके बाद कोरीफेरा, उसके बाद सीलेंट्रेटा, अब देखिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, सारे फाइलम को एक एक करके उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाएंगे और उसके एक आध सैंपल एग्जाम्पल देंगे जो आपको यूपीएससी में फंसाएगा, आईएएस में भी, पीसीएस में भी, समीक्षा में भी कैसे आएगा। देखिए अच्छा देखिए एक बात और, जो ट्रू फिश है, ट्रू फिश वो कहाँ पे? ट्रू फिश कहाँ पे है? ट्रू फिश मछली कहाँ पे है? मछली कॉर्डेटा में है ना। मछली का फाइलम भी कॉर्डेट है और हमारा भी फाइलम क्या है? समझ रहे ना बात? अब देखिए ओरिजिनल फिश तो ये कॉर्डेटा के अंदर आ रहा है। अभी हम इधर जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो इन फाइलम में कुछ बहुत सारे मेंबर होंगे जिसके नाम के आगे रहेगा मछली, लेकिन मछली तो ट्रू होगी नहीं, क्योंकि ट्रू मछली सदैव किसका है? वही कमीशन। सर जैसे स्टार फिश हो गया तो वो नहीं, स्टार फिश देखिए आया, स्टार फिश आया, लेकिन क्या स्टार फिश मछली है? नहीं। तब नहीं है तो क्या है आप बताओ? फंस गया मामला। कैसे कॉर्डेटा नहीं है ना? मछली सदैव किसका पार्ट है? कॉर्डेटा का। अभी देखो बल लिखा है क्लास में फिश, फीमेल, रिप्टाइल, बर्ड्स। और स्टार फिश किसका मेंबर है? इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, इसीलिए ट्रू फिश नहीं। जैसे सही आपने अच्छा, जैसे कहते हैं सिल्वर फिश, नाम आया फिश, सिल्वर फिश, तो क्या सिल्वर फिश ट्रू फिश है? क्योंकि सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का एक जीव है। तो जब आर्थ्रोपोडा का जीव है और मछली सदैव ट्रू मछली कहाँ आएगी? कॉर्डेटा। फंस गया ना? नहीं होगा। यही चीज सिस्टमैटिक करके आपको एक करके बता देते हैं और मछलियों का अलग लिस्ट बनाते हैं कौन मछली नहीं है, लेकिन उसके नाम के आगे मछली लिखा हुआ। यही एग्जाम में आपको 4-5 समझ रहे? ये तो हमने खाता बना दिया। अब हेडिंग डाल दिया प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ लिख लीजिए
संघ प्रोटोजोआ या पाइलट प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ क्या है? संघ का मतलब फाइलम। इसके बारे में लिखते हैं, पहले लिखते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। अब इसका एग्जाम्पल फिर लिख लीजिए कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। लिख लीजिए अमीबा, अमीबा भी इसके अंदर आएगा। एंट अमीबा, अमीबा हो गया, और अमीबा, अगला लिख लीजिए यूग्लिना, 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 यूग्लिना। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। वायरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ये प्रोटोजोआ के खास नंबर यहां सवाल आता है। देखो एंट अमीबा ये पेचिश करता है, पेचिश। यूग्लिना के बारे में बताइए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बार बार पूछा गया। लिख लीजिए, पूछा जाता है कौन सा जीव इस पृथ्वी के धरातल का जो एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी है, यानी जब वो प्रकाश नहीं मिलता एनिमल हो जाता है, और जब प्रकाश मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण कर देता है, प्लांट होता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा जीव जंतु और पादप के बीच की कड़ी है, यानी एनिमल भी है और प्लांट भी है। लिख लीजिए यूग्लिना जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। बहुत बार सवाल पूछा गया है ये, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग को बुखार होता है, मलेरिया, मलेरिया होता है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंजाई। तो क्या बताओ, देखिए मलेरिया तो होगा बीमारी, कई बार पूछा गया है, बहुत बार। पहला वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, और चौथा प्रोटोजोआ, पांचवा 1+2 गोल। इस पर जाएंगे, सवाल होने कमीशन आपके सामने पेपर आया हुआ आ गया है और 50 बार है, क्या बताएंगे? बहुत अच्छा बात, प्रोटोजोआ। क्या मानेंगे? प्रोटोजोआ। ये बिल्कुल बात गलत है, ये प्रोटोजोआ है। आप समझिए, मलेरिया की बीमारी सदैव प्रोटोजोआ से। अब कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। देखिए मेरी बात, ये एक कोशिकीय, ये मनुष्य के शरीर में जाएगा, कौन ले जाएगा? मच्छर ले जाएगा। मच्छर ले जाएगी। और मच्छर कौन सा मच्छर? मादा। क्योंकि मादा क्या करेगी?
तीन वैरायटीज है। एक है एडिस, दूसरा क्यूलैक्स, चौथा तीसरा एनाफिलिस। हर प्रजाति के मेल होगा, मेल होगा, मेल होगा और फीमेल। यही तो होता। तो सबसे पहली बात किसी प्लाज्मोडियम को किसी मनुष्य के शरीर के अंदर कौन पहुंचाएगा? मच्छर। मच्छर ले लिया, दूसरे खटमल ले लिया, उसके बाद चूटी ले लिया, उसके बाद वही हमने कहा। पहली बात पूछेगा कि इसका प्लाज्मोडियम का वाहक क्या है, लिख देगा इंसेक्ट। दूसरा कह देगा मोलस्का, तीसरा लिख देगा खटमल, और उसके बाद एक दे दिया मच्छर। तो क्या मारोगे? मच्छर। अब दूसरा सवाल कैसे बनेगा? कौन सी मच्छर की प्रजाति है ना, ये सब मच्छर। अब इन मच्छरों को किसको मारोगे? एनाफिलिस मच्छर जो है, ये प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाएगा। अब पूछता है कि मादा ले जाएगी कि मेल ले जाएगी? तो कौन ले जाएगी? मादा, क्योंकि मादा सदैव क्या पिएगी? और मेल क्या पिएगा? जूस। हाँ सही, मतलब जूस पीता है, जूस पीता है। अच्छा, ये बात है इसमें। लेकिन मादा अपना खून पीती है, वो अपने बच्चों को दे देती है ना, भाई उसका शरीर तो बनेगा। तो इस तरह से वो तुम्हें अभी सबको देती है, बच्चों को दे देती है। ठीक है, अब देखो तो लिख लो इसका वाहक, प्लाज्मोडियम का वाहक फीमेल एनाफिलिस। फटाफट ट्रिपैनोसोमा क्या करेगी? ट्रिपैनोसोमा जो होता है, ये कौन सा बीमारी करेगी? अगर इसने काट लिया तब क्या होगा? स्लीपिंग सिकनेस आ जाएगी। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग निद्रा रोग वाला होता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये बीमारी, यानी अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो क्या बीमारी होगी? इसको मनुष्य के अंदर कौन ले जाएगा? सीसी फ्लाई। आपने सुना होगा सीसी फ्लाई ना? सीसी फ्लाई का नाम सुना होगा। बार बार पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कौन है? तो सीसी फ्लाई। ये गर्म प्रदेशों में एक मक्खी पाई जाती है, सीसी फ्लाई जिसको बोलते हैं। ये क्या करेगी? सीसी फ्लाई ट्रिपैनोसोमा को अपने शरीर के अंदर माउथ में रखेगी, और जब किसी मनुष्य काटेगी तो इस ट्रिपैनोसोमा को शरीर में डाल देगी। तो क्योंकि प्रोटोजोआ तो एक कोष की है ना, आप समझ गए? एंटामीबा क्या करेगी? यूग्लिना क्या है? सवाल तो अपने सारे सवाल है। प्लाज्मोडियम बीमारी क्या करेगा? इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलिस है। ट्रिपैनोसोमा क्या है?
न्यूट्रॉन इसका वाहक क्या है? लाइन लाइन टू लाइन सबमिशन। समझिए बात? अगला लिखिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं सो सब। देखो सवाल है ना अपने आप कमीशन के। बताओ कौन सवाल बताएगा? कई बार सवाल पूछा गया। मैंने कहा किस संघ में सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है? किस संघ में सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं? अपने आप में सवाल है, बहुत कार्डेटा सबसे ज्यादा प्रजाति किस पाई जाएगी? कार्डेटा। चलो बहुत अच्छी बात है। यानी कॉर्डेटा का मतलब हुआ कि फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और बहुत अच्छा बात। जैसे आप जैसे कोई कहे कॉर्डेट, तुरंत आपके दिमाग में सब फाइलम आ जाना चाहिए, ठीक है? इसी तरह जब साइंटिफिक पढ़ोगे, जोड़ के पढ़ोगे, तब आपका उसी दिन सिलेक्शन शुरू होगा। कंफ्यूज ना हो, ठीक है? हमने आप जैसे मैंने पूछा किस संघ का में सबसे ज्यादा प्रजाति होते हैं, क्या बताया आपने? कार्डेटा। कॉर्डेटा, ठीक है? आपका आंसर कॉर्डेटा है। कितने लोग कॉर्डेटा पे जाएंगे? 1 2 3 4, आगे पीछे वही। उसके बाद आप भी ऐसे करके ऐसे कर ले रहा हूँ, ऐसे करके बहुत जल्दी कर लेना। 5 लोग और बताइए सबसे ज्यादा प्रजाति किस फाइलम में आएंगे? किसी को दूर दूर इसका आइडिया, ठीक? लॉजिक लगा है, ठीक? इंसेक्ट किस में हाँ? इंसेक्ट किस में आते हैं? हाँ? इंसेक्ट सर किस में आते हैं? इंसेक्ट आपको बोला हाँ, आर्थ्रोपोडा। उसमें सर पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रजाति कहाँ पाए जाएंगे? उसी में सर कीड़े मकोड़े। एक व्यक्ति कह रहा है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि वहां इन्होंने इंसेक्ट जोड़ लिया। देखिए अब फाइलम अगर नहीं मालूम, इंसेक्ट मालूम था, जी सर। फाइलम दे देगा तो आप फंस जाओगे ना। इसीलिए मैंने कहा कि ये सवाल इस तरह। तो एक व्यक्ति कह रहे हैं इंसेक्ट को आर्थ्रोपोडा में, और कौन क्या कह रहे हैं? और कुछ बताने को वाला तो कह रहा है। अच्छा दूसरा है, सबसे ज्यादा किस संघ में व्यक्ति पाए जाए, लोग पाए जाएंगे? आर्थ्रोपोडा में। सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा। ये भी बताना। नहीं, दूसरा वाला सवाल पूछ रहे हैं मैं। इसी में इसी का होता है सर, लार्जेस्ट नंबर। दूसरा वाला बताएं आपको। जी सर। हाँ, और पहला वाला नहीं पता उसका नहीं। देखो मेरी बात, सबसे ज्यादा प्रजाति पूछा जाए किस संघ में पाया जाएगा प्रजाति, तब वो आर्थ्रोपोडा होगा। बिल्कुल सही ये होगा। कंफ्यूज हो गए थे ना? देखिए लेकिन सर पढ़े। और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल किस संघ में पाया जाएगा? इसमें सर वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ। वायरस वगैरह सब इसी में है। नहीं, एक चुल्लू मान लीजिए 1 करोड़ प्रोटोजोआ बन सकता है ना? जी सर। और पूरी दुनिया शानदार ही समुद्र है। प्रजाति में हुआ बहुत सारे प्रोटोजोआ तो उड़ रहे होंगे कि एक उसकी है ना। तो अगर नंबर देखा जाए 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा नंबर किस संघ में पाया जाएगा? प्रोटोजोआ। भाई आप खुद ही लॉजिक लगा लो। जी सर। एक छोटा सा एक गिलास पानी हम लोग पीने तक करोड़ों अरबों में सकते हैं प्रोटोजोआ ना। जी
और प्रजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? आर्थ्रोपोडा। हाँ, अल्फा हो बाद पूछा। चलो नहीं समझ में आया कैसे पाई जाएगी। प्रजाति देखिए जैसा ऐसा होता है, प्रजातियां का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर जैसे देखो मक्खी है, जी सर, मच्छर है, खटमल है, टिड्डी है, ये सब अलग अलग प्रजाति है, लेकिन फाइलम क्या है? और आर्थ्रोपोडा। तो इसी तरह से जंगलों में करोड़ों और करोड़ों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। सब किसके मेंबर हैं? आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर अगर प्रोटोजोआ है तादाद तो बहुत सारा है, लेकिन एक ही प्रजाति की। जैसे मनुष्य है, मनुष्य 7-8 अरब मनुष्य है, लेकिन मनुष्य तो एक ही प्रजाति है ना, तो प्रजाति तो जोड़ा जाएगा एक दूसरी प्रजाति, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, बकरी, ये सब किसके हैं? कॉर्डेट। लेकिन सबको मिला करके प्रजाति अगर देखा जाए तो प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें आएगी? आर्थ्रोपोडा। जो आपने कहा लेकिन फिसल गए, कंफ्यूजन। प्रजाति जो है जिससे कहा इंसेक्ट, इंसेक्ट देखो अगर कुछ सोचो, इंसेक्ट मतलब इतने क्षेत्र में रहे कितने इंसेक्ट होंगे? करोड़ों में रख लो, लेकिन इतनी ही जगह पर प्रोटोजोआ की संख्या तो एक चुल्लू पानी में इतना होगी। तो सबसे ज्यादा प्रजाति कहाँ पाई जाएगी और सबसे ज्यादा लोग कहाँ पाए जाएंगे? ये लिख लीजिए, बार बार अगला लिख लीजिए। अगला फाइलम पोरीफेरा। अगला फाइलम क्या आएगा? पोरीफेरा। क्या बताओगे? पोरीफेरा। समझे बात? अब देखो, इसमें सिर्फ लिख लीजिए, इसका मेंबर लिख लीजिए साइकॉन। स्पॉन्ज जो होता है, स्पंज है साइकॉन। स्पॉन्जेस, स्पंज वगैरह को लोग पहले सोचते थे कि ये तो पादप है, लेकिन एनिमल्स है। बस इतना ही लिख लीजिए। तीसरा क्या आएगा? सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा लिख लीजिए, इस पर लिख लीजिए। सिलेंड्रेटा में लिख लीजिए हाइड्रा। हाइड्रा। दूसरा जेलीफिश। पहला क्या लिखा आपने? हाइड्रा, दूसरा जेलीफिश। अब देखिए इसके नाम आगे क्या लिखा है? फिश। क्या ये ट्रू फिश है? नहीं, ट्रू फिश किसका मेंबर है? कार्डेटा। कॉर्डेटा का। और क्लास क्या है? फिश का। देखिए जेलीफिश आ गया ना। जी सर। तो आपको कमीशन में यही देगा कि निम्नलिखित में कौन सी सख्त मछली नहीं है? 3 मछली का नाम देगा और एक ये भी दे देगा। तो जेलीफिश का नाम सुने जब रहोगे तभी तो बता पाओगे। अब समझ गए जेलीफिश मछली नहीं है। किसका मेंबर है? सिलेंड्रेटा का। डेटा कहाँ भूल गए? सिलेंड्रेटा का। अगला फाइलम लिखिए प्लेटिहेल्मिन्थीज। देखिए फटाक से एक चीज और बता देते हैं उसी सिलेंड्रेट में आपको। कोरल रीफ आपने सुना? यस सर। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति एक्चुअली है क्या? मूंगा
कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह का छिलके से बहुत ज्यादा डिपॉजिट हुआ। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट्स का जो छिलका है ये कहाँ से आया? चट्टान से। ये जलीय जीव से आया, जलीय जीव से आया। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कोरल रीफ होता है वो कोरल रीफ के अंदर मूंगा जीव है। ये जैसे मूंगा जीव जैसे होता है, इसी चैम्बर के अंदर रहता है, इसी के अंदर रहता है। और ये अपना जैसे होता है, अपना छिलका इस तरह से निकालता रहता है, तो ये जीव चट्टान होता है। तो ये कोरल रीफ को कौन बनाता है? किस फाइलम के जीव बनाते हैं? पहली बात तो मूंगा जो होता है, जो कोरल रीफ होती है, प्रवाल भित्ति होती है, वो जंतुओं का एक प्रोडक्ट होता है, जंतु से निकाला गया हिस्सा होता है। अब सवाल उठता है कि ये जंतु से निकाला गया है, लेकिन कौन से फाइलम का पूछा जाए तो क्या बताओगे? सिलिंड्रेट का लिख लीजिए, सिलिंड्रेटा का, वही इससे पहले वाला सिलिंड्रेटा का। सिलिंड्रेटा का जीव होता है, वही मूंगा जो होता है इस सिलिंड्रेटा का जीव है। ये अपने शरीर से जो निकालता है उसी से प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है। समझ गए बात? तो ये बात है। पूछा जाता है, देखिए प्रवाल भित्ति का कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। भारत का कौन सा है? लक्षद्वीप। पूरा मूंगा, कोई चट्टान नहीं है, मूंगा का बना। मालदीव पूरा मूंगा का बना हुआ। इसी तरह से और छोटे छोटे आइलैंड है जो मूंगे के बने, ये जीवों ने बनाया है। एक दिन नहीं, करोड़ों साल से मिला करके तब जाकर जीव को बना। इसका मतलब है कि कोरल का बनना, कोरल रीफ का बनना किस पर डिपेंड है? तो हर जीव का एक इंपॉर्टेंस है कि नहीं? ये इतना इंपॉर्टेंस है इसका, इसने पूरा द्वीप बना दिया। ठीक है, आगे लिखो प्लेटियम होती। इसमें लिखिए फीता कर्वी, इसके अंदर होगा फीता कर्वी। फीता कर्वी प्लेटियम से फीता कर्वी, फीता कर्वी लिख लीजिए। फीता कर्वी में इसको फीता कर्वी, फ्लैट वर्म इसी कहते हैं। इसमें एक सवाल एक बार पूछा गया था कि फ्लेम सेल क्या है? फ्लेम ज्वाला कोशिकाएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज्वाला कोशिका किस फाइलम में पाई जा रही है? बात समझिए। अब ज्वाला कोशिका जो है ये, अच्छा देखिए बात, पहली बात जो आएगा ज्वाला कोशिका, तो आदमी तो हड़बड़ा नहीं, ज्वाला कोशिका क्या है? तो ज्वाला कोशिका पहली बात ये आपको क्लियर मालूम कहाँ पर पाया जाता है? ये क्या है? लिख लीजिए उत्सर्जी अंग। फीता कर्वी का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है? ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका कहाँ पाया जाता है? प्लेटियम होती है फीता कर्वी। फीता कर्वी इंसानों के अंदर पेटों में पाया जाता है। महीने में धागे होते, कीड़े होते हैं, वही चीज प्लेटफॉर्म है। लिख लीजिए। अब लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखवाएंगे। दूसरा फाइल, अगला फाइल क्या आएगा? ठीक है। इसका इसमें से लिख लीजिए फाइल को, कौन कौन से पाएंगे? एस्कैरिस,
कीड़ा, बड़े बड़े कीड़े पेट में निकलते कभी कभार, बच्चों को खास कर निकलते हैं, कीड़े वाली दवा दी जाती है। उसके बाद पिनवर्म, पाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इसी को दूसरा नाम है फाइलेरियल वर्म। इसी का दूसरा नाम है, बीमारी का नाम है एलिफेंटियासिस, हाथी पांव। आप समझ गए बात? पिनवर्म, एक और इसमें लोआ लोआ लिख लो जी, लोआ लोआ, इसको आई वर्म कहते हैं। बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई का मतलब क्या हुआ? जो भी लोगों के अंदर फाइलेरिया का बीमारी, फाइलेरिया हो जाती है लोगों में ना, हाथ पैर पूरा फूल जाता है ना, वो किस फाइलम के जीव के द्वारा हो रहा है? आप समझे बात? अच्छा, ये बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इसी को फाइलेरियल वर्म कहते हैं। पूछा जाता है एलिफेंटियोसिस डिजीज का कारण क्या है, दे देगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और एस्केलेंथिस। तो क्या बताओगे? प्रोटोजोआ नहीं मारना है, बैक्टीरिया नहीं मारना है, वायरस नहीं मारना है, मारना क्या है? मजबूत सवाल है ना। दूसरी बात लिख लीजिए, लिख लीजिए 2800। ये विविपैरस होता है, यानी फाइलेरियल वर्म। इसके बारे में लिखिए विविपैरस, सवाल पूछा गया है विविपैरस। इसीलिए 4-5 सवाल से, 3-4 सवाल से आ जाता है, चैप्टर से आ जाता है। विविपैरस का मतलब, दूसरी बात है नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। वेक्टर कौन होगा? क्यूलेक्स होगा। तो हर जगह मादा मादा ना चिल्लाओ। क्यूलेक्स क्या है सर? अच्छा, मैंने कहा कि जो फाइलेरिया का बीमारी होती है, फाइलेरिया किसी हाथी पांव होती है, तो फाइलेरिया को फैलाने वाला कौन होता है? नहीं, फाइलेरिया का कारण कौन होता है? बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई होता है ना। बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई ये किसका पेपर है? एस्केलेंथिस का। एस्केलेंथिस को मनुष्य के अंदर कौन ले जाएगा? क्यूलेक्स क्या है? मलेरिया को कौन ले गया था? एनाफिलिस ले गया था। इसको कौन ले गया? बाउचेरिया को कौन ले? फाइलेरियल वर्म को कौन ले गया? दूसरी बात, फाइलेरिया का जो वर्म होता है, ये अंडे देगा कि बच्चे देगा, कि अंडे बच्चे दोनों देगा? इस सवाल पूछा गया है। तो ये विविपैरस है। विविपैरस का मतलब जो बच्चे देने वाले हैं। देखिए विविपैरस। नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी का मतलब ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी व्यक्ति को फाइलेरिया की बीमारी होती है तो वो चेकिंग जब जाएगा कराने के लिए, टेस्टिंग जाएगा कराने के लिए, वो कब कराएगा? रात के 10 बजे के बाद कराएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद ही ये
ब्लड के आउटर सरफेस पे आता है, अदरवाइज जा करके दिन में इंटरनल पार्ट में जाके चिपक जाता है, ब्लड के ऊपर आता ही नहीं है। तो टेस्टिंग जब कराता है तो ये मिलेगा ही नहीं। इसीलिए नॉक्ट्यूरल पीरियोडिसिटी का मतलब है रात्रिचर अवस्था है। ये लिख लीजिए इसको। ये सवाल सब पूछे, सब लाइन से पूछे जाएंगे। बात समझ गए? क्या बोलते हैं? Preparing to expert. कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? Time देगा। समझ गए बात? अब देखिए एसके हेलमिंथेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि फाइलेरिया का जो बीमारी होती है, हाथी पांव की बीमारी होती है, जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं, फाइलेरिया का वर्क होता है, बाउचेरिया बैक्टेरिया होता है। ये जो होता है इसको, इसका वाहक कौन है? क्यूलैक्स होगा। ये कैसा होता है? विविपारस की ओविपारस? विविपारस। ये रात्रिचर है। ये पूछा जाता है मेडिकल की जब भी टेस्टिंग होगी अगर डॉक्टर को, तो रात्रि को आप चेक कराएंगे इसको, क्या नाम, ठीक है? अगला लिख लीजिए, इसका वाहक समझ गए? एनेलिडा लिख लीजिए। अगला फाइनल क्या आएगा? एनेलिडा। एनेलिडा लिख लीजिए। इसमें गमन का मतलब लोकोमोशन। गमन किससे होगा? सीपी से। पूछा जाता है एनेलिडा में उत्सर्जन किससे होगा? उत्सर्जन ये बार पूछा गया है। ये नेफ्रेडिया से होगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है? देखिए केचुआ जो होगा, जब केचुआ अंदर जमीन के अंदर खोद के जाएगा तो सवाल पूछता है कि जो खोदेगा उसको, जमीन मिट्टी को, उस मिट्टी को खोदने के लिए कौन सा अंग रिस्पॉन्सिबल है? इसका केचुए का आगे का जो पहला पार्ट होता है इसी को प्रोस्टोमियम बोलते हैं। प्रोस्टोमियम, इसी प्रोस्टोमियम से ही एक होता है, लेकिन जिस बात मुखाग्र जिसको बोलते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? तो पहली बात देखिएगा, ये सब, ये डायरेक्ट सवाल बहुत मजबूती से आते हैं। कोई देखिए, केचुआ अपने बिल को जो खोदेगा किसकी दर से खोदेगा? प्रोस्टोमियम, जिसको मुखाग्र कहते हैं, तभी तो बिल में रहता है। दूसरी बात, केचुआ जो है जो भी आगे कैसे खोदेगा और खाता जाएगा इसको ना, और इसको छोटी छोटी गोलियों के रूप में इसको बाहर निकालता चला जाता है। तब जब आप कभी केचुए की जो मछली चारा जाते हो, जहाँ छोटे छोटे गोली होते हैं मिट्टी के, पीलेट्स होते हैं, तभी तो कहते हो यहाँ केचुआ होगा। पूछा गया है कि जो केचुआ अपने छोटे छोटे गोलियां निकालता है उसको क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। कास्टिंग, कास्टिंग लिख सकते हो इसमें। केचुआ मिट्टी को आहार नाल से होते हुए, केचुआ मिट्टी को आहार नाल से होते हुए बूंदा द्वारा, जहां से निकलता है, छोटी छोटी गोलियों के रूप से बाहर निकलता है।
जिसको कास्टिंग कहते हैं। इसको बाहर निकालता है, उसको कास्टिंग कहते हैं, कास्टिंग। अब देखो मेरी बात, केचुआ खंड में होता ना, केचुआ जिसने जीवन में पकड़ा होगा, पकड़ा किसी ने नहीं, बाहर पकड़ा होगा, जो इसका बहुत किसानों का मित्र होता है ना, ये इसीलिए मित्र होता है, मिट्टी को खोदता है। किसके मदद से खोदेगा? प्रोस्टोमी, मिट्टी को ले लेकर के पीछे से निकालता है, इसको कास्टिंग या हाईली फर्टाइल करता है। जब केचुए को आप पकड़ोगे तो एक रीजन होता है जहां थोड़ा बहुत फूला हुआ, केचुए का एक पोर्शन फूला हुआ होता है, उस फूले हुए पोर्शन को कहते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम यूपीएससी पूछेगा, आईएएस पूछेगा कि क्लाइटेलम जो होता है ये केचुए के किस खंड में होता है। तो लिख लीजिए 14, 15, 16, 14, 15, अब 16 खंड में ये क्लाइटेलम खुला हुआ है, ठीक है। चौदह, 15, 16 में क्लाइटेलम पाया जाता है, पूरा 14 और 18, 14 खंड में फीमेल ऑर्गन्स पाया जाता है और 18 खंड में मेल ऑर्गन पाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि पहली बात तो ध्यान रखिएगा, केचुआ उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल हुआ कि नहीं, यानी एक ही केचुए के अंदर मदर और पिता के दोनों अंग पाए जा रहे हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन जिसमें पाए जाते हैं उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। इस बात को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाइसेक्सुअल होता है और इसका मतलब हुआ इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। जो फीमेल ऑर्गन होगा कौन से खंड में होगा और कौन से मेल होगा, ठीक। केचुए का सबसे जिससे मिट्टी को खोद करता है क्या नाम है, क्लाइटेलम कहां पाया जाएगा। जो केचुआ मिट्टी को जिस एक दाने नुमा संरचना के रूप में बाहर निकाला है तो उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग। बस इतना छोड़, आगे इसको जानते हो, केचुआ किसानों का मित्र है, लिख लो, पता है तब से मित्रता निभा रहा सदियों से है। अब देखिए, इसलिए कहा जाता है ना, किसी भी मिट्टी की, किसी भी मृदा की पैदावार तभी होगी जब उसके अंदर ह्यूमस होगा ना, ह्यूमस, जब सड़ी गली चीजें होंगी तभी तो। ये जमीन जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब पेड़ पौधे तो थे नहीं, ये जब आए इस सड़े गलने के बाद जो ऊपर की मृदा के ऊपर ह्यूमस आया, इसी ह्यूमस की वजह से क्या हुआ, पैदावार। समझिए बात, इसलिए कहा गया है कि यूं ही बंजर पड़े होते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े होते तुम्हारे खेत सदियों तक, अगर मैं मिट्टी में न मिलता तो फिर बोने को क्या। यानी जीवधारी जीव जब मिले हैं मिट्टी के अंदर तभी उसकी पैदावार, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। ये बात आगे लिख लीजिए। अच्छा, इसका मेमोयर तो लिख दिया था आपने ना, इसका मेमोयर किसने लिखा था, केचुए के ऊपर, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के.एन. बहल लिखा।
मेमो आया लिखा था, लिख लो इस बात को। एनिडा के बाद कौन सा फाइलम आएगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, लिख लीजिए आर्थ्रोपोडा। क्लाइटेलम किस अंग में पाया जाएगा केचुए के? क्लाइटेलम 14 से 16 14 15 16। मेल अंग कैसे कहाँ पाया जाएगा? फीमेल किससे पाया जाएगा? मेल 18 में और फीमेल 14। इसका मतलब हुआ कि केचुआ बाइसेक्सुअल होता है। जी सर। जो केचुआ अपने अंदर से पीलेट्स निकालता है उसको क्या बोला गया? किस अंग से केचुआ खोलता है? अब एनिडा के बाद कौन सा आएगा? पहला पॉइंट तो आपको यही मिल गया कि सबसे ज्यादा जीव जगत में किस फाइलम में प्रजाति पाई जाती है। कि अभी अभी आपने बताया, क्या बताओगे? सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीशीज, सबसे ज्यादा प्रजाति कहाँ पाई जाएगी? यही बार बार सवाल। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल किस फाइलम में पाए जाएंगे संघ में? आओ एकदम दिमाग चलाएगा, सही बता। आ जाइए, बैठिए। ठीक है, बात कर रहे। दूसरा बात, अब इसके कुछ कैरेक्टर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लिखिए जंतुओं का शरीर खंडयुक्त होता है, खंडयुक्त होता है। पेयर्स लिख लीजिए, जोड़दार, टांगे जोड़दार होती है, पेयर में होती है, पेयर लेग्स होते हैं। देखिए कहने का मतलब है जैसे केचुआ, जैसे आर्थ्रोपोडा, आगे क्या है? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, लेग्स, पैर इसमें क्या हो गए? ज्वाइंटेड हो गए, जोड़ी में। मक्खी में जोड़ी होता है कि जोड़ी नहीं होता है? तो मक्खी के पैर पकड़ के उसको देखो कि जोड़े में होता है कि जोड़े में नहीं होता है? जोड़े में होता है, यही बात है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ज्वाइंटेड लेग, बहुत इंपॉर्टेंट, यही बार बार पूछा था। ज्वाइंटेड लेग होता है, संयुक्त पाद। ये क्या मतलब होता है, ये बताइए। वो जो दोनों पैर जुड़े होते हैं। देखो मेरी बात, जैसे एक लेग है इसका, ये लेग कई खंडों में इस तरह बटा होता है, ये भी होता है। इसी को ज्वाइंटेड लेग्स। सबसे पहले शुरुआत आर्थ्रोपोडा, यही बात पूछा है समझने में कि ज्वाइंटेड लेग किस में पाए जाएंगे? आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, यानी जैसे केचुए में क्या था? एक ही में था, इसमें दोनों सेपरेट, अलग अलग, मेल फीमेल अलग होते हैं। लिख लीजिए, समय समय पर बहिकंकाल यानी बाहर का कंकाल शरीर से उतरता रहता है। समय समय पर बहिकंकाल शरीर से उतरता है और उसके स्थान पर नया बनता है, नया बनता है। इस प्रोसेस को माउल्टिंग कहते हैं। लिख लीजिए, ये पूछा गया, माउल्टिंग, माउल्टिंग, माउल्टिंग। ठीक है सर, हिंदी में हाँ? हिंदी में हिंदी में इसी माउल्टिंग
श्वसन लिख लीजिए, आर्थ्रोपोडा में श्वसन ट्रैकिया से, बुक लंग से, बुक लंग से, ट्रैकिया से, बुक लंग से, बुक लंग से। अभी बताते हैं कैसे सवाल इसका आएगा। ये सारे सवाल आ चुके हैं सब। देखिए जो बहुत टेस्ट 100 क्वेश्चन। एनिलिडा में जो उत्सर्जी अंग था वो क्या था? नेफ्रिडिया था ना? जी नेफ्रिडिया। और प्लैटीहेल्मिन्थेस में उत्सर्जी अंग क्या था? ज्वाराशय। हमने बताया कि नहीं बताया? ये सब पूछे गए हैं। अब देखिए, अब आपको यहां से 100% सवाल मिलने वाला। देखिएगा, आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग जो होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड। अब देखो, आर्थ्रोपोडा के अंदर उत्सर्जी अंग कितने हमने बता दिए? 3। मालपीजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है, अब देखो मेरी बात। आपने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रजाति किससे पाई जा रही है? आर्थ्रोपोडा। क्लियर? एक तो सब आंसर है आपको। आप मालपीजियन ट्यूब्यूल का कौन से जीव में, कौन से आर्थ्रोपोडा के जीव पाया जाता है? लिखिए काकरोच। यही काकरोच अपना है। ठीक है, काकरोच। ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाएगा? ग्रीन ग्लैंड। पहली बात, ग्रीन ग्लैंड क्या है? उत्सर्जी अंग है। किसका है? ये प्राण में पाया जाएगा। प्राण, ये क्या है? प्राण उसमें झींगा मछली सुना है ना? जी। तो झींगा मछली नहीं होता है, झींगा आर्थ्रोपोडा। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो प्राण के डिशेस होते हैं, वहां पे खाने के लिए लाया जाता है। हाईली न्यूट्रिटिव होता है। तो इसका ग्रीन ग्लैंड जो होता है, इसका उत्सर्जी अंग होता है। कॉक्सल ग्लैंड देखिए, कॉक्सल ग्लैंड ये भी आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जी अंग है। कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन और स्पाइडर में। स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू में मकड़ी में पाया जाता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रीन ग्लैंड कहां पाया जाएगा? प्राण में। कॉक्सल ग्लैंड कहां पाया जाएगा? स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स में। ये कई बार सवाल पूछा गया है। मालपीजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच में। अब देखिए मेरी बात सुनो। अब तक आपने दो उत्सर्जी और पढ़ चुके। एक है फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका क्या है? पहली बात, उत्सर्जी। ज्वाला कोशिका उत्सर्जी किसका है?
दूसरा आपने जो सर्जिक अंग पढ़ा नेफ्रिडिया पढ़ा। नेफ्रिडिया किसका है? रीडा का। और 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप पढ़ रहे हैं, बैल्पिगियंस, ग्रीन, कॉक्सल, तीनों अंग जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जक होते हैं। कॉकरोच, ठीक है पक्का। अब आगे लिख लिया इसको, आगे से इंसेक्ट में 3 पेयर लेग्स होते हैं, इसी को हेक्सापोडा कहा है। कई बार पूछा गया है कि कीट में कितने प्रकार के कितने पैर होते हैं? 3 जोड़ी या हेक्सापोडा। अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं, सवाल ये आया इसमें कौन और का मतलब क्या आपने बताया था? विषम। सारे मेंबर किसके हैं? ये आर्थ्रोपोडा के। सारे मेंबर किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के। तो इसमें विषम क्या है? मच्छर, मक्खी का है। अगर है विषम तो हम तो अभी एग्जाम तो दे हम सीख रहे हैं ना क्यों विषम है। सभी चारों जो है आर्थ्रोपोडा के। देखो मेरी बात, विषम बिच्छू है केवल। जैसे देखो मेरी बात, काकरोच क्या है? इंसेक्ट। तो पैर कितने होंगे? ये क्या है? पैर कितने होंगे? ये क्या है? ये अरेक्निड है। एक अरेक्निड एक होता है। एक सवाल कमीशन बहुत फेवरेट है। ये भी आर्थ्रोपोडा है, लेकिन इसके पैर कितने होंगे? 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब 8। इसका मतलब है जो बिच्छू होता है और जो मकड़ी होती है, मकड़ी को पकड़ के देख लो, बिच्छू तो चलो काट लेगा। जो मकड़ी होती है और बिच्छू जो होता है उसके पैरों की संख्या 4 जोड़ी होती है या 8 होती है। ये बहुत बार सवाल पूछता है निम्नलिखित पे किसके 4 पैर होते हैं? तो लिख लीजिए इंसेक्ट पे कितने होते हैं? 3। और स्कॉर्पियन और क्या है? स्पाइडर, गिलहरी नाम सुना है? अरे भैंस गाय गिलहरी रहती नहीं है। इसका भी 4 जोड़ी। समझ गए बात? है सब आर्थ्रोपोडा के, लेकिन इसका यही सवाल आपको मालूम आए वो सवाल को साथ तुरंत फटाफट आपको उत्तर देता है। देखो आईएएस से पूछा गया है ये सवाल। देखिए तो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ अरेक्निडा में इसमें 4 पेयर्स लेग होते हैं और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। अरेक्निडा में लिख लीजिए जिसमें 4 होते हैं। अरेक्निडा इसमें लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए बिच्छू, मकड़ी, किलनी। इसको पहले लिखा जाए बिच्छू, मकड़ी, किलनी और एक चिड़िया पता नहीं माइट्स कोई होती है, माइट्स। ये अरेक्निडा में आते हैं, अरेक्निड में। और फाइलम इसका क्या है? आर्थ्रोपोडा। जैसे इंसेक्टा एक सब क्लास है,
उसी तरह से भी है। इंसेक्टा में कितने पैर पाए जाएंगे? 3 पेयर। अरेक्निडा में कितने पाए जाएंगे? 4। बहुत से। और अरेक्निडा का एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक माइट्स। बहुत बार सवाल बार पूछा है, समझ के बाद मालपीजियन टिड्यूल क्या चीज है? वो कॉकरोच में उत्सर्जी है। पहली बात तो ये है। ग्रीन ग्लैंड क्या है? उत्सर्जी है। कॉक्सल ग्लैंड क्या है? उत्सर्जी है। मालपीजियन किस में पाया जाएगा? कॉकरोच में। ग्रीन किस में पाया जाएगा? क्राउन में। और कॉक्सल ग्लैंड किस में पाया जाएगा? स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स में। तो कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है, ये चीज है। कई बार सवाल लीजिए अगर कुछ आ गया, ठीक है। अब अगला फाइलम क्या आएगा? मोलस्का। मोलस्का। अच्छा, इस एग्जांपल लिख लो इसमें, लिख लीजिए कॉकरोच के हृदय में एक नोट बना लीजिए। कॉकरोच किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का, जो पूछा गया है। कॉकरोच के हृदय, जैसे मनुष्य के कितने हृदय होता है? आज तक आ गया मनुष्य के हृदय की संख्या 1, 2, 3, 4। तो क्या मारोगे? 1, 2। कंफर्म हो? ये 2 सर 1 कब से होते हैं सर? यार हृदय अंदर कहाँ ध्यान रखिएगा। मनुष्य के हृदय की संख्या कितने है? 1। अब इसके अंदर चैम्बर कितने हैं? 4। लिटरेचर में ना जाइएगा, लिटरेचर में ना जाइएगा। काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, ये टूट भी जाता तो कोई वही दूसरा तो काम करता, तो होता वो सब ना जाइए। एक हृदय होता है, चैम्बर 4 होते हैं। अब कॉकरोच का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 8 कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। इसका बहुत बार टूट गया चैम्बर, कई बार टूटा, कई बार टूटा, ठीक है। कॉकरोच का चैम्बर। अब लिख लीजिए and termite, नाम ले लीजिए। ये आर्थ्रोपोडा के ऊपर पूछा गया है, टर्माइट कैसा जीव होता है? तो लिखिए सोशल इंसेक्ट होता है, सामाजिक कीड़ा होता है, सोशल इंसेक्ट। अब सवाल उठता है सामाजिक क्या होता है? हम लोग सामाजिक का मतलब हुआ इसके अपने जो मेंबर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कार्य का वर्गीकरण होता है कि वर्कर ये करेगी, ड्रोन ये करेगा। तो 3-4 क्लासेस है। सोशल इंसेक्ट पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कार्य का बंटवारा होगा। ठीक है, आगे लिख लीजिए। अब इसका सैंपल कुछ लीजिए जो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। पहला क्रेफिश, क्रेफिश। दूसरा लिख लीजिए सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, ठीक है। एडीज टाइप, हम वही कर रहे जो मतलब ज़ीरोफिलाचियोपिस। क्या सर? ये लिखने के कारण कुछ, ठीक है। पता नहीं है जैसे देखो मेरी बात,
हमने आर्थ्रोपोडा के बहुत सारे लाखों मेंबर हैं। मक्खी, मच्छर, खटमल, चूटा, चूटी, बरैया, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा ही तो है। लेकिन सैंपल हमने उठाया है क्रैफिश। अब देखो मेरी बात सुनो। अभी हमने समझाया कि ट्रू फिश किसका मेंबर होता है? कार्डेटा का। बहुत सही, कॉर्डेटा का मेंबर है, सीधे हमने बताया। और आप पढ़ रहे हो अभी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ही में आप दो मछली का नाम क्रेफिश और सिल्वर फिश। तो क्या क्रेफिश सिल्वर फिश ट्रू फिश है? नहीं। क्योंकि फिश तो हमेशा कॉर्डेट का रहेगा। तो सीधे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी ट्रू फिश नहीं है। आज जहां क्रेफिश देखिएगा, सिल्वर फिश देखिएगा, ये सिल्वर फिश क्रेफिश मछली नहीं है, क्योंकि मछली तो सदैव कॉर्डेटा का मेंबर है। अब कॉर्डेटा में हमने बताया था कि क्या क्लास है कॉर्डेटा में? बहुत सही। कौन कौन सा? फिश और एम्फीबिया, वेरी गुड। और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एविस भी सही कर, एविस उसी का नाम होता है। और मैमल, यानी कॉर्डेट्स में 5 क्लासेस हैं। और मछली सदैव कार्डेट फाइलम से है। और हम पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा, और यहाँ 2 मछली का नाम आया। तो ये मछली एक्चुअली रियल में नहीं, सवाल यही से यूपीएससी पूछता है। दूसरा हमने बताया एडीज इजिप्टाई। एडीज इजिप्टाई क्या है? एडीज क्या होता है? अभी हमने बताया। अभी बात के मच्छर की कितनी प्रजातियां बताई? कौन कौन? एडीज और क्यूलेक्स और क्यूलेक्स का अभी हमने बताया। क्यूलेक्स एक बीमारी फैला रहा था, कौन सा? फाइलेरिया का वाहक है। एनाफिलिस किसका किया था? अब देखिए एडीज का भी एक ये मच्छर है। ये मच्छर भी आर्थ्रोपोडा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? इसीलिए वहीं पर एक बीमारी का नाम भी आपको हो जाएगा। बस एडीज अच्छा टाइम लिख लीजिए। ये डेंगू फैलाता है, यही एडीज, ठीक है? डेंगू यही करता है। अच्छा, डेंगू को बीमारी करने वाला कौन है? एडीज नहीं। एडीज तो मच्छर उस बीमारी के कारक को पहुंचाता है। तो सवाल उठता है कि डेंगू किसके होता है? पहला ऑप्शन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और एस्कैलमेंथिस। किसको मारोगे? वायरस से होता है डेंगू। कहते हैं डेंगू का वायरस फैला है ना, कहते नहीं है। अच्छा देखो, डेंगू पहली बात साइड में लिखो, D2 वायरस से होता है। D2 वायरस होता है। अब इस वायरस को कोई मच्छर किसी व्यक्ति को अंदर फैला लेके ट्रांसफर कर दे तो वही तो वाहक होगा। तो डेंगू का वाहक कौन होगा? देखिए वेक्टर है ये किसका? डेंगू का। और डेंगू को करने वाला पॉजिटिव एजेंट क्या है? D2 वायरस। बस देखिए आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछेगा किससे होता, बस वायरस बता दो। लेकिन अगर वाहक पूछ ले तो एडीज को मारिएगा, क्यूलेक्स को नहीं मारना है, एनाफिलिस को नहीं मारना है, क्योंकि एनाफिलिस मलेरिया कर रहा है, क्यूलेक्स फाइलेरिया कर रहा है, और एडीज क्या कर रहा है? बात समझ लो। अब दूसरा एक है मेरे पास, ये किसका मेंबर है? ज़िनोप्सिला किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का। ये फ्लू है। फ्लू का मतलब जुआ। और ये जुआ किसके ऊपर रहता है? ये जू है,
जुआ जिसे बोलते हैं, किसके ऊपर रहेगा? ये चूहा के ऊपर रहेगा, रैट के ऊपर रहेगा, रैट के ऊपर। और इस रैट के ऊपर जो चूहा, जैसे इस चूहे के ऊपर, जैसे मान लीजिए चूहा है, यहीं पर जुआ है, ये वाला, और ये किसका मेंबर है? आपको। और इस जुए के अंदर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। अब उसको आपको बैक्टीरिया का नाम लिखना नहीं है, बता दिया, यार्सीनिया पेस्टिस नाम है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यार्सीनिया पेस्टिस। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत महीन है, इस जुए के ऊपर मौजूद है। और ये जुआ कहाँ रहता है? जुए के ऊपर। अगर ये किसी के घर में पहुंचता है, किसी खाने पीने कंटेक्ट पर, तो ये बीमारी प्लेग कहलाती है। तो प्लेग का कारण कौन सा है? यही जो है जुआ है, फैलाता है। और कारण कौन है? बैक्टीरिया। तो प्लेग का कारण लिख लीजिए, बैक्टीरिया। प्लेग को फैलाने वाला बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। और ये बैक्टीरिया किसके ऊपर रहेगा? जुआ के ऊपर। जुआ कौन सा है? यार्सीनिया पेस्टिस। और जुआ लिख लो, बस नाम नहीं, जुआ लिख लो, जुआ। अरे हम लोग को सबका, आप लोग भी तो जुआ बहुत पहले रहता था, अब तो शैम्पू को आ गया कि आदमी सब साफ हो जाता है, तो मार जुए जुआ के ऊपर रहता नहीं था। तो देखो जुआ, जुआ क्या है? आर्थ्रोपोडा है, जुआ आर्थ्रोपोडा है। हम चूंकि आर्थ्रोपोडा का मेंबर लिखा रहे ना, तो ये जुआ आर्थ्रोपोडा। इस जुए के ऊपर क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की वजह से क्या बीमारी हो रही है? समझ गए? आगे लिख लीजिए, और एक लिख लीजिए आप, लिमुलस। एक एग्जांपल लिखिए, लिमुलस आर्थ्रोपोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? देखिए, पहली बात, फॉसिल क्या होता है? मतलब जीव जंतु, जो मतलब किसी जीवाश्म, यानी जीव का अंश, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो करोड़ों अरबों साल पहले थे इस दुनिया में, सड़ गल गए हैं, लेकिन उसका कुछ अंश बाकी है, उसको जीवाश्म। अब हमने कहा कि लिविंग फॉसिल क्या है? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको चाणक्य के लड्डू को रूप में इनाम दिया जाएगा। और चाणक्य का लड्डू जो खाएगा उसका ब्रेन और देश। लिविंग फॉसिल क्या है? कौन बताएगा? देखो मैंने बताया, अभी बताया। नहीं, मतलब क्या है लिविंग फॉसिल का? आपको ये मालूम है मतलब क्या होता है ना? जैसे आपने देखा, हमने अभी क्या बताया था? नॉर्मली फॉसिल्स जो होते हैं वो मृतक होते हैं। नहीं, वही तो मैंने कहा लिविंग फॉसिल में कह रहा हूँ ना। जैसे सुनिए, वो सब किस्सा कहानी से नहीं चलेगा, उससे बहुत ही बेहतरीन लॉजिक आंसर वो उसको देना पड़ेगा। अभी हमने बताया, उद्विकास बताया ना, इस पृथ्वी पर पहला एनिमल कौन आया? प्रोटोजोआ। वेरी गुड। दूसरा? कोरीफेरा। वेरी गुड। तीसरा? सिलेंड्रेटा। वेरी गुड। चौथा? प्लेटियम। वेरी गुड। प्लेटियम। तीसरा था? एस्केलेंथिस। एनिलिडा। एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। मोलस्का। मोलस्का। कानोडर्मेटा। कॉर्डेटा। अगर इसका सीक्वेंस अगर आपको याद है, तो गारंटी से कह रहा हूं कि एक दो सवाल आपको लॉजिक से निकाल दो। कमीशन। अब देखो, सबसे पहला एनिमल यहां से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? कॉर्डेटा। अब देखो, प्रोटोजोआ के ही तो कुछ लोग उद्विकास होकर के इसमें बने, तो इसमें चेंजेस आए, उसके बाद ये बने, इसमें चेंजेस। लिविंग फॉसिल का मतलब हुआ
कि जो जीव 50 करोड़ साल पहले उसकी उत्पत्ति हुई बात है, और जो संरचना 50 करोड़ साल पहले थी, आज भी वही संरचना सेम है, कोई भी बदलाव नहीं आया। ऐसे जीव को लिविंग फॉसिल कहते हैं। आप समझे? अब देखिए मनुष्य का, देखिए मनुष्य के अभी हम लोग देखते हैं 400-500 साल पहले ही हम लोग के पूर्वज बड़े लंबे चौड़े खूब ऊंचे ऊंचे थे कि नहीं थे? जैसे समय जीता है आदमी की हाइट, अब मनुष्य का पूर्वज क्या है जो मनुष्य की तरह प्रोकांसल, ड्रायोपिथेकस, शिवापिथेकस, श्रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, क्रो-मैग्नन, फाइनली होमो सैपियंस। होमो सैपियंस के बाद होमो फॉसिलिस भी आएगा। इतना कम 50,000 साल के अंदर, पूरा कई वेरिएशन 50,000 साल के अंदर में। और जिस जीव का 50 करोड़ साल पहले जो पैदा हुआ था, जो शेप था, आज भी सेम वैसा ही, कोई बदलाव आया है, उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो एनिमल्स में लिबुलस जो होता है ये लिविंग फॉसिल है। प्लांट में भी, प्लांट में कौन सा लिविंग फॉसिल होता है? दोनों सवाल पूछे गए। बॉटनी, साइकस और साइकस। समझ के बाद अब आपका आर्थ्रोपोडा से जितने भी कमीशन यूपीएससी ने पूछा, पीसीएस ने पूछा, जांच पूछा, सारी बात हो गई। इसमें 2 फिश का नाम हमने बताया आर्थ्रोपोडा में, लेकिन रियल में वो फिश नहीं। इसमें हमने लिविंग फॉसिल का नाम बताया। क्या बताया? लिबुलस। इसी को किंग क्रैब कहते हैं। इसको लिविंग किंग क्रैब, किंग क्रैब, किंग क्रैब्स। समझे बात? किंग क्रैब, केकड़ा, हाँ वही केकड़ा। हमने बताया इंसेक्टा में कितने पैर हो गए? अरेक्निडा में कितने हो गए? 4 जोड़े। अब 4 जोड़ों का एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स। हमेशा सवाल यूपीएससी में पूछा था, यूपीएससी में पूछा निम्नलिखित में ऑड क्या है, तो 3 इंसेक्ट दे देगा, एक उसी में डाल देगा बिच्छू। बिच्छू का उत्सर्जी अंग क्या है? कॉक्सल। कॉकरोच का क्या होगा? Malpighian ट्यूब। और प्राण क्या किसका है? प्राण मछली कहते हैं, झींगा मछली। तो आप ध्यान रखिए, झींगा मछली है? नहीं, झींगा मछली नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा इस क्रस्टेशिया, जिसको बोलते हैं क्रस्टेशिया का है। समझ क्लियर हो गए? आगे कौन सा फाइलम आएगा? मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का लिख लीजिए। मोलस्का लिख लीजिए। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, यानी मुलायम बॉडी, इसकी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिखाना चाहता लिख लीजिए। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लिख लीजिए। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के आगे लिख लीजिए इसका वो ऐसे कॉमन नेम, डेविल फिश, दैत्य मछली। डेविल फिश, डेविल फिश, ऑक्टोपस। दूसरा लिख लीजिए सीपिया, सीपिया, कटल फिश। पहला तो सवाल यही बन गया
कि पूछेगा निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। एक दे देगा डेविल फिश। डेविल का मतलब दैट फिश। तो बताइए डेविल कहीं फिश डेविल फिश है? नहीं। क्योंकि फिश किसका होगा? केवल ओनली कार्डेटा का। देखिए ये फिश नहीं है। कटल फिश क्या फिश ट्रिप मछली है? नहीं है। ये मतलब ठीक है। तो दो आखिरी ऑक्टोपस। हमने खूब इसका एग्जाम्पल देते हैं ना कि यूपीएससी जो है एक षड्यंत्रकारी एग्जाम होता है। ये उतना ही षड्यंत्रकारी है जिस तरह से ऑक्टोपस होता है। क्योंकि ऑक्टोपस क्या होता है? क्यों ऑक्टोपस कहते हैं? उसके 8 पैर होते हैं। 8 भुजाएं होती है और हर भुजा के बाहर वाला हर भुजा के आउटर्स पे एक सकर होता, चूषक होता है। तो ये अपने शत्रु को पहले सीधे झपट्टा नहीं मारता, ये फुसलाता है बड़ों से और ये करीब जाएगा और अपने शत्रु को जा करके एक भुजाओं से ऐसे ही धीरे धीरे उसको रब करेगा। तो उसको अच्छा लगता कि यह बढ़िया आ गया क्या नाम जी। और धीरे धीरे एक को जो है धीरे से सकर को उस तरह से दबाएगा, सकर को उसको पंपिंग से पकड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी भुजा दबाएगा, तीसरी, चौथी और पांचवी और छठी, सातवीं, आठवीं के बाद तब मुंह लेकर आएगा सामने। क्योंकि अगर पहले ही मुंह ले आएगा तो शत्रु भाग जाएगा ना। मुंह जो लाता है ऑक्टोपस वो सबसे आखिरी भुजा के बाद लाता है। और जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भुजा जब लाता है तो शत्रु उसका जो एनिमीज होता है, प्रे जो सोचता है ये कोई धागा होगा है, कोई घास वास है, तो उसे खेलता है। इसी तरह से वो शत्रु, इसी तरह से दुनिया में जो बहुत कलाकार षड्यंत्र वो होते हैं, वो ऑक्टोपस स्ट्रेटजी है। इसको है ऑक्टोपस स्ट्रेटजी। जान ही नहीं पाओगे अब कौन है। और 8वीं भुजा के बाद जब मुंह लेके आता है तब तक वो 8 भुजाओं से जो सकर होता है इतना जकड़ लेता है उनको, जाओ कहाँ। जैसे ये एक भुजा, यहाँ सकर होता है, सकर होता है, सकर होता है। इसीलिए देखा था 8 भुजाएं होती है। क्या हो गया? तो ना मुंह कहाँ है इनका? 8वां तक पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, तब आएगा कि मैं आ रहा हूं। ऑक्टोपस, डेविल फिश, सिपिया कटल फिश। ठीक है, अब लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट से लिख लीजिए पिंक टाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये मेन के लिए, प्रीलिम्स की। पिंक टाड़ा, पिंक टाड़ा ये भी किसका मेंबर है? मोलस्का। मोलस्का का जो मेंबर है एक है पिंक टाड़ा। अब देखो पिंक टाड़ा जो मोलस्का होता है, देखिए कभी सुना होगा कि मोती कौन पैदा करता है? कहते हो सीप पैदा करता है। अब सवाल पूछेगा, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मालूम हो गया कि मोलस्का कौन सीप, वो जो मोती होता है वो कौन पैदा करता है? यदि आर्थ्रोपोडा दे देगा, एनिलिडा दे देगा, मोलस्का दे देगा और इकाइलोडर्मेटा। किसमें मारोगे? अब एक काफी होगा तो एक पॉइंट सुन ले। पूछेगा कौन सा फाइलम, कौन सा प्रजाति मोती पालन के लिए रिस्पांसिबल है, मोती पैदा करता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात। पिंक पर्ल इंडस्ट्री के पितामह कौन है? लिख लीजिए, पर्ल इंडस्ट्री के पितामह फादर कौन है? मिकीमोटो। अभी मैं बताता हूं उसके पीछे।
एक्चुअली क्या हुआ, जब भी कुछ लोग समंदर के किनारे जाते थे, जब भी कुछ लोग समंदर के किनारे जाते थे सदियों से, तो कभी कभी अचानक उनको मोती मिल जाती थी। अब आदमी सोचता था कि ये मोती कैसे मिले? तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो लोग सोचते थे कहीं किसी गिर गई हो तो मिला। लेकिन साइंटिस्ट की दुनिया जो है बड़ी क्यूरियस रहती है, वो तुरंत उसने सोचा कि आखिर इतनी बार बार कैसे मिल जाएगा। अचानक रिसर्च शुरू किया, और रिसर्च शुरू किया तब उसने पाया कि ये मोती किसी के जेब से गिरा हुआ नहीं है, ये सीप के अंदर से खुद बना हुआ मोती है। अब सवाल होता है, अभी सोच रहे हैं कैसे होता है, कैसे बना लेता है। अब देखो ये मिकी मोटो, ये पेंटागन, ये मेंटल है, ये कैलकेरियस शेल, और कैलकेरियस शेल के बाद जो है ये जीव है, और जीव के नीचे एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको नैक्रियस लेयर कहते हैं। नैक्रियस लेयर, नैक्रियस लेयर इसके भी हो सकती है। ये नैक्रियस लेयर, मेंटल्स का एक पार्ट नैक्रियस लेयर होता है। जब भी अचानक कोई एक्सीडेंटली कोई पत्थर, कोई टुकड़ा आ करके यहाँ ट्रैप हो गया, मान लिया यहाँ ट्रैप हो, यहाँ पर फंस गया, तो इसके सॉफ्ट या यहाँ आ गया, यहाँ फंस गया, कांटा टाइप इस तरह। तो ये टुकड़ा जो है, जैसे हमारे जूते के अंदर कोई टुकड़ा अगर कांटे पड़ जाए या पत्थर पड़ जाए तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं। उसी तरह से जब एक टुकड़ा फंसा तो इसको गड़ता था, तो गड़ता था, क्या करता था ये अपना जो ये मेंटल्स, जो उसका मेंटल्स वो है, इसका एक नेकलेस जो लेयर होता था उससे एक केमिकल पदार्थ सिक्रेट करता था। क्यों सिक्रेट करता है? ये कंकड़ के चारों तरफ इस तरह से लपेट देता था। क्यों लपेटता था? चूहे ना, बस मेन ऑब्जेक्टिव उसका मानव जगत को जबरदस्ती मोती देना का नहीं है उसका। वो कंकड़ कोई भी फंस गया, अपने आप को गड़ेगा, इसलिए अपने अंदर से कुछ केमिकल सिक्रेट करता था कि हमारे गड़ेगा। यही जो लेयर है, पॉलिश बेहतरीन इसकी बॉडी से निकलता था, यही मोती है, क्योंकि ये शरीर के द्वारा बना है। बड़ी जुकाम देखकर है। अब देखिए क्या है, अब जो है साइंटिस्ट की दुनिया जो है, मानो जानते हो अच्छी बता, उसने सोचा कि यार ये तो अचानक कोई एक्सीडेंटली कोई टुकड़ा आके फंस गया है, इसने बना दिया, और वही हम लोग को कभी कभी मिल जाता। अगर ऐसा करें कि इसके अंदर हम ही लोग कुछ ना ऐसा डाल दिया जाए, भाई एक में अचानक एक फंस गया टुकड़ा, और हम कह रहे हैं एक ही के अंदर 3-4 टुकड़ा डाल दो, इनको गड़ेगा, जब गड़ेगा तो ये अपने ऊपर इसके चारों तरफ क्या करेगा, एक लेयर बनाएगी, वो केमिकल सिक्रेट करेगी, और केमिकल सिक्रेट करेगी तो मोती बन जाएगा। इस तरह से हम लोग एक नहीं 10 मोती बन जाएंगे। देखो श्रापा उसकी जान जा रही तो मोदी देख रहे। साइंटिस्ट की दुनिया में
रिसर्च शुरू किया और क्या हुआ कि इसको आर्टिफिशियली तरीके से खुद इसके अंदर डालना शुरू किया और डाले, लेकिन अब उसको यार इतना छोटा जीव है, उसी में सुई धागा काट के कंकड़ डाल लो, बंद कर रहे हो, फिर उसको छोड़ रहे हो, कब तक बचेगा? ये इंडस्ट्री सबसे पहले जो सफलता जो मिली वो जापान के साइंटिस्ट विकी मोटो, उसने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से इसके अंदर कंकड़ डाल दिया और डाल दिया, मोती भी बन गया, उसने पूछा और फाइनली मोती बन गया। वो जीव को सक्सेसफुली उसके मोती को निकाल भी दिया और उसको जीव दिया। इसी को अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो पूरी दुनिया में पूरी फैल गई इस तरह से। तो इस तरह से मोती का पालन पर्ल कल्चर कहा जाता ना, पर्ल कल्चर, मोती की खेती। अब समझ लो कि मोती भी खेती होने लगी। यही टेक्निक को पर्ल कल्चर कहा जाता है। यानी पिंक टाडा के अंदर किसी चीज को वो जो थोड़ा सा नुकीली हो डाल दे और डालने के बाद सक्सेसफुली डाले, वो जीव भी ना मरे, मोती बना दे, मोती को बाहर निकाल ले और किस लेवल पर, एक लार्ज स्केल पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू निकाल ले। तो फादर ऑफ पर्ल कल्चर कौन है? मिकी मोटो। फादर ऑफ पर्ल कल्चर मिकी मोटो। तो पर्ल कौन बनाएगा? मोलस्का बनाएगा। मोलस्का में कौन? पिंक टाडा वगैरह पूछा गया है कि आप बताइए कि पर्ल कल्चर्स के लिए कौन सा मोलस्का रिस्पॉन्सिबल है? तो पिंक टाडा वगैरह, ठीक है। अब समझिए बात, हम चिकागो में डालते